गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पिट 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके, जिसकी आज है दूसरी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि भारत के संघ एवं उसके क्षेत्रों का वर्णन मिलता है दोस्तों। यह दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो भारत के संघ एवं उसके क्षेत्रों का वर्णन मिलता है, यह दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 1। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 2। और अनुच्छेद 2 दोस्तों भारतीय संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है एवं जो भारतीय संसद है वो नए राज्यों का गठन भी कर सकती है। तो अनुच्छेद 2 भारतीय संविधान का भारतीय संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है एवं भारतीय संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 3 के अनुसार दोस्तों भारतीय संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है एवं जो वर्तमान में मौजूदा राज्य हैं उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्य में परिवर्तन से संबंधित है। इतनी बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा अगला पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था दोस्तों आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास से काटकर बनाया गया 1953 में। तो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास के कुछ भाग को काटकर बनाया गया था 1953 में। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा अगला पॉइंट, जो कि है 1960 में दोस्तों ये जो बॉम्बे है इसको 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक भाग हो गया महाराष्ट्र, जो कि मराठी भाषा के आधार पर बना, और दूसरा भाग हो गया गुजरात, जो कि गुजराती भाषा के आधार पर बना। तो 1960 में बॉम्बे को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग हुआ महाराष्ट्र, जो कि मराठी भाषा के आधार पर बना, और दूसरा भाग हुआ गुजरात, जो कि गुजराती भाषा के आधार पर बना। इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों 1972 से पहले कहा जाता था नेफा, या जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो अरुणाचल प्रदेश को 1972 से पहले कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। फिर बाद में दोस्तों 1972 में अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम को बना दिया गया दोस्तों यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश।
फिर इसके बाद 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को दोस्तों भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो 1972 से पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। फिर 1972 के बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को दोस्तों बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, और 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को दोस्तों भारत का राज्य बना दिया गया था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन 3 राज्यों का गठन हुआ दोस्तों 2000 में, जिसमें छत्तीसगढ़ को दोस्तों मध्य प्रदेश से काटकर बनाया गया और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काटकर बनाया गया और झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को बनाया गया या इनका गठन किया गया सन 2000 में। और लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ दोस्तों 2014 में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत में वर्तमान समय में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला है दिल्ली, और दिल्ली के बारे में एक फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। फिर इसके बाद अगला है दोस्तों चंडीगढ़, फिर इसके बाद है पुदुचेरी, फिर इसके बाद है लद्दाख। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। फिर इसके बाद अगला है जम्मू और कश्मीर, फिर इसके बाद है अंडमान और निकोबार। और अंडमान और निकोबार के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अंडमान और निकोबार की राजधानी है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर, और अंडमान और निकोबार कुल मिलाकर मुख्य रूप से दोस्तों 22 द्वीपों से मिलकर या आइलैंडों से मिलकर बना हुआ है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम, और ये है दोस्तों दमन, दीव और दादर नागर हवेली। और यहाँ पर एक बात दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 26 जनवरी 2020 के पहले दमन, दीव और दादर नागर हवेली ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दमन, दीव एवं दादर नागर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फिर लास्ट 8वां नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी है दोस्तों कवरत्ती। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश जो आंशिक राज्य का दर्जा रखते हैं, तो वे कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो आंशिक राज्य का दर्जा रखते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये राज्य हैं दोस्तों पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर। तो पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो आंशिक राज्य का दर्जा रखते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका क्रम क्या है। तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल है लद्दाख का, फिर उसके बाद है दोस्तों जम्मू और कश्मीर का, फिर उसके बाद है अंडमान निकोबार का, फिर उसके बाद है दिल्ली, फिर उसके बाद है दादर नागर हवेली और दमन द्वीप का, फिर उसके बाद है पुदुचेरी, फिर उसके बाद है चंडीगढ़, फिर सबसे लास्ट में आता है लक्षद्वीप।
और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि राज्यों में पूछे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों एरिया वाइज या क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है राजस्थान। और भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तों एरिया वाइज तो वो है गोवा। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पूर्वोत्तर के जो 7 बहन राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय को दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर 7 बहन राज्यों के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि 10 डिग्री चैनल ये मिलता है दोस्तों अंडमान और निकोबार के बीच में। तो 10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री चैनल दोस्तों जो लक्षद्वीप की द्वीप हैं कवरत्ती एवं मिनिकॉय उनके बीच में स्थित है। फिर लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा 8 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल दोस्तों लक्षद्वीप के आइलैंड या द्वीप मिनिकॉय एवं मालदीव के बीच में स्थित है। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। इतनी बात आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा दोस्तों। तो यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाइयों। मिलते हैं अगली क्लास में।